सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 19, जिसमें हमने इतिहास प्राचीन भारत के विषय कुषाण वंश को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शक और पहलव के बाद भारत में कौन आए? सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाण। शक और पहलव के बाद भारत में कुषाण आए। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण क्या कहलाते थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी तोखरी और यूची कहलाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, यूची नाम का क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी कबीला। यूची नाम का कबीला था। हमारा अगला प्रश्न है, यूची नामक कबीला कितने कुलों में बंट गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। यूची नामक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। हमारा अगला प्रश्न है, यूची के कुलों में एक ऐसा कुल था जो एक वंश बना। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुषाण। कुषाण यूची में एक ऐसा कबीला था जो एक वंश बना। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुषपुर या पेशावर। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क द्वारा चलाया संवत कौन सा है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए शक संवत। शक संवत कनिष्क द्वारा चलाया गया संवत है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की कौन सी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई? सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथी। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की? सही उत्तर है ऑप्शन ए वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। हमारा अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई? सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंडल वन में। चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई।
हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चरक। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। हमारा अगला प्रश्न है, चरक ने किस पुस्तक की रचना की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चरक संहिता। चरक ने चरक संहिता पुस्तक की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वसुमित्र। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाविभाष सूत्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुद्ध चरित को। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क के राजकवि कौन थे जिसने बुद्ध चरित की रचना की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे जिसने बुद्ध चरित की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागार्जुन को। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, माध्यमिक सूत्र में। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 102 ईस्वी में। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण राजा क्या कहलाते थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवपुत्र। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, देवपुत्र उपाधि कुषाणों ने किससे ली? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीनियों से। देवपुत्र उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। हमारा अगला प्रश्न है, गंधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनिष्क के। गंधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन में।
रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग का पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रचलित कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए कुषाण। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रचलित कुषाण थे। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के बाद तीसरी शताब्दी में किस साम्राज्य का उदय हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य। कुषाण वंश के बाद तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जीके द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।